हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देव्यांश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या असली वजह है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लर्निंग लैंड को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपने बहुत से आर्टिकल भी देखे होंगे, बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब ये भारत और चाइना के बीच में सोल्जर्स में ये जो हाथापाई हुई है इसके बारे में जानेंगे। भारत और चीन के सोल्जर्स अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में तवांग डिस्ट्रिक्ट के पास जो इनकी लड़ाई हुई है, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना, वो भूटान के काफ़ी नज़दीक है। एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है, पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट आई है कि भूटान के बॉर्डर के पास चाइनीज़ सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं और अब अचानक से 9 दिसंबर को 600 चाइनीज़ सोल्जर्स, जी हाँ, बहुत सारे सोर्सेज ने ये बातें कंफर्म करी हैं कि 600 चाइनीज़ सोल्जर्स ने ये कोशिश करी है कि ये मिलकर थोड़ा सा तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएँ और यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए, ये बात सबको पता है कि चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत भी बोलता है, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की थोड़ी सी रिस्पेक्ट की जाती है। और कई बार चाइना कोशिश भी कर चुका है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड ऑफ चाइनीज़ सोल्जर्स पेट्रोलिंग करें। और जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ तब से भूटान और तवांग के आसपास बहुत से चाइनीज़ सोल्जर्स इकट्ठा भी हो गए हैं और इसमें चाइना ने ये सोचा कि हम 600 सोल्जर्स को लेकर ये जो तवांग में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। बट हमारे इंडियन सोल्जर्स पहले से इसके लिए रेडी थे। उसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि दोनों साइड ने, भारत और चीन के, 1996 में इंडिया एंड चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट भी करी। दोनों में से किसी ने गोली भी नहीं चलाई। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई भी गोलियां नहीं चलाएगा, देयर विल बी नो बुलेट फायर, मगर और टाइप के जो हथियार होते हैं उसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार भी चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट की तरह अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर के आ रहे थे, मगर इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली रेडी थी। हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पर इनको प्रॉपर जवाब दिया और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हुए हैं और इंडियन साइड में 8 सोल्जर्स को चोट आई है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि अचानक से चाइना को ये क्या हो जाता है। G20 समिट में हम सबको अच्छे से याद है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी मिले थे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये पिक्चर G20 समिट की हैं, जो कि इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। दोनों लीडर्स ने आपस में बातचीत भी करी, बट कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई, बस एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ था इनके बीच में। उसके बाद चाइना ये सब क्यों कर रहा है, इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली में शी जिनपिंग के खिलाफ चाइना में बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लिटरली लोग डिमांड कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफ़ा दो, इसलिए क्योंकि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है ना, वो बुरी तरीके से फेल हो गई है और चाइना के नागरिक पहली बार प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। जो लोगों को एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का डर था ना, वो ख़त्म हो रहा है और लोग इस तरीके के ब्लैंक वाइट पेपर को लेकर ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट टाइम में चाइना इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर को फेस कर रहा है, तो इसलिए चाइना आसपास के एरियाज़ में अग्रेशन को भी बढ़ा रहा है। और मैं इस पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि आने वाले समय में, मुझे पता नहीं कुछ हफ्तों में ऐसा होगा या कुछ दिनों में ऐसा होगा, चाइना डेफिनेटली ताइवान के आसपास कुछ बड़ा करने की कोशिश भी करेगा। ऑलरेडी चाइना प्लान ये कर रहा है कि सेकेंड टाइप का ये युद्ध अभ्यास ताइवान के आसपास करेंगे। कोशिश शी जिनपिंग की यही रहेगी कि अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पर ये अग्रेशन दिखाकर अपने देश के लोगों का विश्वास जीत सकें। और इन सब के अलावा एक रीज़न यहाँ पर यह भी हो सकता है कि भारत और यूएसए की एक मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पर हो रही थी। रिसेंटली आपको पता होगा कि युद्ध अभ्यास 2022
उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत के पास हुई है। इस पर नंदा देवी पर्वत के पास भारत और यूएसए के सोल्जर्स इकट्ठा हुए थे और यूएसए ने यहाँ पर अपने कई सोल्जर्स को प्रमोशन भी दिया है। और यहाँ पर चाइना को एक क्लियर मैसेज भी सेंड किया गया कि इंडिया एंड यूएसए स्टैंड्स टुगेदर अगेंस्ट द चाइनीज अग्रेशन। और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था और इवेंचुअली दोनों कंट्रीज़ इंडिया एंड यूएसए की तरफ से चाइना को सेम मैसेज गया है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास युद्ध अभ्यास करेंगे, जो कि हमने किया। तो डेफिनेटली चाइना की मिलिट्री अंदर से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन तो उनके अंदर होगी, तो इसलिए उन्होंने कोशिश करी और बहुत से सोल्जर्स को लेकर ये वहाँ पर जाएंगे और तवांग में एक ग्रैंड विक्ट्री को प्राप्त करेंगे। मगर इट्स क्लियर चाइना बुरी तरीके से यहाँ पर फेल कर गया है। जो ये करना चाहते थे वो ये नहीं कर पाए हैं। हाँ, मगर देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और नेता हैं जो कि ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये सब जानकारी देश को 12 दिसंबर को क्यों दी जा रही है। ये जानकारी जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त देश को क्यों नहीं दी गई। ये सब 9 दिसंबर को हुआ था और हमें 12 दिसंबर को ये सब पता चल रहा है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिखना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया एंड चाइना के जो क्लैशेस हैं वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। कांग्रेस यहाँ पर ये कह रही है कि गवर्नमेंट अभी भी इस इशू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है और इस टाइम इंडिया को चाइना के खिलाफ एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या स्थिति होगी। देखिए, नो डाउट तनाव तो होगा ही और इस तनाव की स्थिति में इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें लिखा है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। दोनों साइड्स आपस में पीछे हट चुकी हैं, दोनों साइड्स के कमांडर आपस में मिले हैं और दोनों ने बातचीत भी करी है और तवांग सेक्टर के आसपास पीस मेंटेन की जा रही है। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जहां पर हमारे कमांडर्स ने ये बात बोली है कि तवांग सेक्टर के पास का जो एरिया है ना, वहाँ पर दोनों कंट्रीज इंडिया एंड चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के जो परसेप्शन है दोनों कंट्रीज के अलग अलग हैं। दोनों कई बार अपने अपने क्लेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं और ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये 2006 से चला आ रहा है। बट क्लियरली स्पीकिंग, जब चाइना अपने 600 सोल्जर्स के साथ तवांग में एंटर हो रहा है तो डेफिनेटली ये किसी न किसी पीक या किसी न किसी पहाड़ी को कब्जाने के लिए आ रहे हैं। ये वहाँ पर कोई बातचीत करने नहीं आ रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया को चाइना को सबक सिखाने के लिए ट्रेड बंद कर देना चाहिए, तो देखिए ये हम रातों रात तो नहीं कर पाएंगे। चाइना के साथ ट्रेड बंद करना इतना आसान नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि इंडिया, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकता, ना ही इंडिया ऐसा कर सकता है, ना ही यूएसए ऐसा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि एप्पल भी धीरे धीरे चाइना के बाहर शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा है कि एप्पल ने ओवर द ईयर चाइना को अपनी एक बैकबोन बना दिया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलना, ये करते करते आराम से कई साल एप्पल को बीत जाएंगे। तो एप्पल के साथ बहुत सी वेरियस कंपनीज़ हैं जो धीरे धीरे चाइना से पुल आउट कर रही हैं और ये कंपनीज़ इंडिया, वियतनाम ऐसी कंट्रीज़ में आ रही हैं। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। तो ये रातों रात पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होते रहेंगे, बट क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि हमारी इंडियन आर्मी इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। एंड चाइना कुछ भी अगर अग्रेशन दिखाता है तो दे विल गेट अ ब्लडी रिप्लाई। सो इस पर आपका क्या टेक है तो मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।